हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9 इंग्लिश की अलीगेट ऑफ द नॉर्थलैंड पोयम। तो आइए शुरू करते हैं इस पोयम को। क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव बुक की ये पोयम है जिसका आज हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो ये जो पोयम है जिसका नाम है अलीगेट ऑफ द नॉर्थलैंड, ये लिखी है एक फॉबी कैरे नाम के पोएट ने। यह है एक अमेरिकन पोएट, तो ये आपको नाम याद रखना है, फॉबी कैरी। आगे शुरू करते हैं अपनी इस पोयम को। तो इस पोयम में बताई है एक स्टोरी उस इंसान के बारे में जो रहता है नॉर्थ लैंड में। वो बता रहा है कि जो नॉर्थ लैंड है यानी जो नॉर्थ की जो धरती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ बर्फ़ पड़ती है। वहाँ के जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमेशा सर्दियाँ ही चलती हैं। वो बता रहे हैं आगे कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं। ज़्यादातर जिनकी ड्रेसेस होती है वो फ़नी होती है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों को फरी क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं। वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे किसी भालू के बच्चे हो। तो वहाँ पे बताया कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ पे खाना पीना और साथ में वहाँ के कपड़े भी। तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो सिंपल सी बात है कि आपको अगर ठंड का वेदर है तो आपको ज़्यादा कपड़े पहनने होंगे। ज़्यादा कपड़ों के साथ साथ वो कपड़े सॉफ्ट भी होने चाहिए। इसलिए जो बच्चे हैं वो सब बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे वो किसी भालू के बच्चे हो। सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े वो पहन के रखते हैं। आगे दे रखा है, आगे एक स्टोरी है। तो उसमें एक औरत है जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और बहुत ज़्यादा अपने से मतलब रखने वाले है। तो वो मना कर देती है अपना केक शेयर करने से सेंट पीटर। अब ये सेंट पीटर कौन है? जो जीसस क्राइस्ट थे उनके ही एक अपोस्टल्स है, यानी उनके ही एक फॉलोअर है सेंट पीटर। तो वो जो सेंट पीटर है वो इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो इस दुनिया में घूमते रहते हैं। वो, उनका कोई घर नहीं है। वो हमेशा प्रीचिंग करते रहते हैं। जो सादे साधु संत होते हैं उस टाइप में वो इधर से उधर जाते रहते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं और लोगों से ही दान दक्षिणा जो मिलता है उससे ही खा लेते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो एक दिन वो पहुंचे उस औरत के दरवाजे पे, उसकी कुटिया के सामने। तो उन्होंने उससे मांगे कुछ केक जो उसी वक्त बना रही थी। तो क्योंकि वो इतने दिन से फास्ट रख रहे थे तो थोड़ी बेहोशी सी हालत में थे, थोड़े कमज़ोर भी हो गए थे। उन्होंने इतने दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। तो वो उससे बहुत आराम से पोलाइटली पूछते हैं कि क्या तुम मुझे एक केक दे सकती हो? लेकिन वो जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा लालची थी और बहुत ज़्यादा मतलबी थी। तो उसने एक छोटा सा केक बनाया उनके लिए। लेकिन जब वो उसे बना रही थी तो उसने सोचा शायद ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है और मैं अपना एक केक इनको देके क्यों वेस्ट करूँ। तो उसने दूसरा केक बनाया। वो थोड़ा छोटा बना था लेकिन उसके लिए वो केक भी उसे बड़ा लग रहा था। तो उसने लास्ट में छोटा सा एक आटे का जो टुकड़ा जो उसने गूंद रखा था, मैदा, वो निकाला और उसे एक फ्लैट सी एकदम पतला सा वेफर यानी बिस्किट सा बना दिया। पतला सा क्रिस्प सा बिस्कुट, एकदम कैड़ा सा, और उसको पका के दे दिया। वो सोच रही थी कि मैं क्यों अपना केक इसके साथ शेयर करूं, तो इसको तो थोड़ी ही भूख लगी होगी, इसको जरा सा बना के दे देती हूँ। तो उसने बहुत छोटा सा एक बिस्कुट सा बना के दे दिया, लेकिन उसे देते वक्त वो भी बड़ा लग रहा था। फिर उसने उसको केक, तो वहाँ पे वो बिस्कुट ऑफर कर दिया और उसने अपने सारे केक उठा के अपने शेल्फ में लगा दिए। लेकिन उसने केक नहीं दिया सेंट पीटर को, उसने वो छोटा सा बिस्कुट पकड़ा दिया। सेंट पीटर ने ये देखा और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं इतना भूखा हूँ, इतने मुझे चक्कर आ रहे हैं, थोड़ी बेहोशी सी हालत में हूँ, लेकिन ये औरत इतनी लालची है इंसानी रूप में भी होके कि मुझे एक जरा सा केक भी नहीं दे सकती। तो सेंट पीटर ने सोचा ये डिजर्व ही नहीं करती कि इसके पास ये फूड, घर, ये फायर, ये सब इसके पास हो। इसे तो गरीब ही रहना चाहिए। तो तभी जो सेंट पीटर थे उन्होंने उस औरत को श्राप दिया कि तुम एक वुड पैकर बन जाओगी, एक चिड़िया बन जाओगी जो हमेशा एक हार्ड से जो पेड़ होता है उसमें गड्ढा करती रहती है और सूखी लकड़ियों के बीच में अपना खाना ढूंढती रहती है। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो काले हो जाएंगे और जल जाएंगे, बजाय उसके रेड कैप के जो उसने सर पे पहनी थी। सिर्फ रेड कैप ही है जो उसके पास वो रह जाएगी, बाकी सारे कपड़े उसके जल जाएंगे और वो औरत वुड पैकर बन जाएगी। जैसे उन्होंने श्राप दिया वो जो औरत थी वो चिमनी में से निकली बिना कुछ शब्द किए और उड़ के ऊपर पहुंच गई। यानी अब वुड का श्राप सफल हो गया है। जो सेंट पीटर ने दिया था वो औरत एक वुड पैकर बन चुकी थी। वो पोएम में बता रहे हैं पोएट कि ऐसा माना जाता है कि वो जो औरत है वो आज भी इन पेड़ों में रहती है कहीं इस दुनिया में,
और वो आज के दिन तक भी उस खाने के लिए तलाश में घूमती रहती है। तो पोयम में बताया है कि कैसे उस औरत को उन सेंट पीटर ने पनिश किया उसकी लालच के लिए, उसकी सेल्फिशनेस के लिए। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के प्रति दया भाव नहीं रखती थी। तो इस पोयम में यही बताया गया है कि हमें दूसरों के प्रति दया भाव रखनी चाहिए और अपना मतलब निकालने के लिए बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। मतलब ही इंसान का काम कहीं पे भी नहीं बनता है। तो इसी के साथ ये पोयम फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।